जिस दिन अडानी से भारत सरकार, बैंक, आप, हम पैसा मांग लेंगे कि भाई वापस कर दो, उसी दिन अडानी अपने प्राइवेट जेट में बैठेंगे और किसी जगह जाकर के छुप जाएंगे और कोई ना कोई नेता आपसे झूठा वादा करेगा, हम इनको ला रहे हैं, आलर मोदी जैसे, इनको लाएंगे, उनको लाएंगे। अगर यही कांग्रेस सरकार रही होती तो शायद ये जा नहीं पाते। ये मोदी गैंग जो गया है, ललित मोदी, ये मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब गैंग जो गया है ना, ये जा नहीं पाता, जेल में होता राम राजू की तरह, या दूसरे और कुछ लोग जो जेल में गए आर्थिक अनियमितताओं के कारण। ये गए ही इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी है। आप सोचिए, तो जिनको आप जो आइडल बन करके आपके सामने आते हैं, अडानी ने मीडिया में आकर के अपने बारे में, अपनी मेहनत के बारे में अपने बहुत सा बखान किया। मैं एक उदाहरण देता हूं, पतंजलि से जुड़े होने के कारण मैं ये बात जानता हूं, समझ पाया कि पतंजलि कारोबार कर रही थी और पतंजलि तेजी से ऊपर जा रही थी और अपने को बहुत प्रॉफिट में दिखा रही थी, लेकिन सच ये नहीं था। सच क्या था भाई? पतंजलि माल बना करके बेच रही थी, उसका पैसा उसको मिलता था। माल बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए या और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको डोनेशन मिल जाता था, काला धन मिल जाता था, ऐसे कह सकते हैं। और कई बार मैं बता चुका हूं, पतंजलि का पूरा अंपायर मोदी जी की बेनामी संपत्ति है, तो उनको काला धन मिल जाता था। जब अब यहां बेच करके पैसे कमा रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनको बनाने के लिए, उनको और चीजों के लिए उनके पास ब्लैक मनी अंडरग्राउंड तरीके से आ रही है, तो प्रॉफिट रहेगा नहीं तो कहां जाएगा? माने वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स डोनर हैं। इसलिए पतंजलि 2000 करोड़, 22,000 करोड़, पता नहीं कहां डाकते कहां पहुंची है, कितना ये आप जानिए। इट्स 101% A to Z लोगों के डोनेशन से या ब्लैक मनी से। वही चीज अडानी के साथ भी है, वही चीज अंबानी के साथ भी है, वही चीज और जो हैं बैंकों से पैसा लेकर के वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मान लीजिए अडानी ने एक फैक्ट्री लगाई, 1000 करोड़ बैंक से ले लिया, ठीक है, बाद में सरकार 1000 करोड़ माफ कर दिया, उनको तो फ्री में मिला ना, तो फायदा उनको नहीं होगा तो किसको होगा? उनका धन बढ़ेगा नहीं तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? आप खुद ही बताओ। क्योंकि वो जब वो उस फैक्ट्री को लगाकर उसके प्रोडक्शन को बेचकर जब कमाएंगे तो पैसा तो आएगा उनके पास, तो वो आ रहा है, आवक तो है, जाने वाला नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब खर्च करने वाला नहीं है, वो तो नरेंद्र मोदी माफ कर दिए। अब समझ गए? बहुत साधारण सा गणित है, बहुत बड़ी। और वो अब कहेंगे भाई नरेंद्र मोदी ने राइट ऑफ कर दिया 10 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों को, लेकिन नरेंद्र मोदी का पैसा था, वो उनके पूर्वजों का पैसा था, किसका पैसा था और उनको अधिकार किसने दिया कि माफ कर दो? भाई आपने, हमने बैंक में पैसा रखा, बैंक सामने इन्वेस्ट किया है, नरेंद्र मोदी को किसने अधिकार दे दिया कि नहीं इनको माफ कर दो? क्या किसी, आज नहीं कल के लिए भी एक बात मैं कह रहा हूं, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जिसे चाहे उसे पैसा दे दे? आपका पैसा, देश का पैसा, देश का धन, और जहां चाहे खर्च कर दे अपनी अय्याशी के लिए। कॉरिडोर बना, आप जानते हो क्या,
सेंट्रल विस्टा, हजारों करोड़ की जहाज। खैर, कहने का अर्थ यह है कि आपका पैसा है, उसी पैसे से हमारा, आपका, हमारा 10 रुपया होगा, आपका 20 होगा, हमारे और आपके पैसे से नरेंद्र मोदी भी ऐश कर रहे हैं, ये सारे सांसद ऐश कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था चल रही है। हमारे आपके पैसे से अडानी और अंबानी को अमीर बनाया, जैसे लोगों को अमीर बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है तो आज भी अमीर नहीं। रजत शर्मा ने एक सवाल पूछा, मतलब इसी मुद्दे को लेकर के, तो अडानी ने उसे गोल कर दिया। अडानी ने बोला हम मेहनत और हम जिम्मेदारी से और हम कंप्लाई करते थे, इसके लिए हमको सारे टेंडर मिले और हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, ये बोल करके घुमा दिया। लेकिन उन्होंने ही कहा कि जो पैसा हमने बैंकों से लिया है, हमारा एसेट्स उससे कई गुना ज्यादा है। अडानी से एक सवाल आप भी पूछ सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी कह सकता है ये बात, क्योंकि उन्होंने कहा है। तो जब आपका एसेट्स कई गुना ज्यादा है, तो वाई यू आर नॉट डूइंग बिजनेस इन अंडर योर एसेट्स? बाकी पैसा जो है हमारा है, बैंक का है, वो वापस कर दो, फिर आप दुनिया के चौथे अमीर बनो। मेरे दोस्त, बैंक जिस दिन एक नोटिस डाल दे, बैंक जिस दिन एक नोटिस निकाल दे अडानी को कि मेरे बैंक के पैसे वापस करो, यानी आपके पैसे आपके हैं, वापस करो, उसी रात अडानी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और मोदी जी अडानी के लिए तो जाके अपने जो 8,000 करोड़ का जहाज लिए हैं उसमें बिठा के छोड़ के आएंगे। उसमें तो थोड़ी बहुत और लोग जो गए उनमें तो थोड़ी बहुत शर्म किए, सामने से नहीं आए, पीछे से उनको भगाए यहां से, लेकिन अडानी को तो लेके जाएंगे और पहुंचा के आएंगे, अंबानी को। यह सच है। इस सच्चाई को जो मैंने कह दिया, इस सच्चाई को अगर दम है तो अडानी इनकार करके दिखाएं, बताएं। और खुद ही कहते हैं कि अगर उनकी एसेट्स कई गुना ज्यादा है तो क्यों फिर आप बैंक के पैसे वापस कर दो ना, वो दूसरी चीजों में लगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त। यहां तक कि एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, आपको दिखाया जाता है पहले इतने एयरपोर्ट थे अब इतने बन गए। अरे बन के क्या, वो तो अडानी को ही बिकने हैं। जब अडानी को ही देने हैं तो बनाए क्यों भाई? अडानी को ही दे दो बनाने। अडानी को बनाने के लिए नहीं, चलिए एक पोर्ट बनाने के लिए अडानी को नहीं दिया गया, बना बनाया बेचा गया। एक एयरपोर्ट बनाने के लिए अडानी को नहीं दिया गया, बना बनाया बेचा गया। एक रेलवे बनाने के लिए नहीं दिया गया, बना बनाया बेचा गया। एक सड़क बनाने के लिए नहीं दिया गया, बना बनाया उनको दिया गया। यानी पैसे आपके, लगा करके सरकार सामान बनाए और वो कहे कि भाई मालिक आप हो। ताजमहल आपके खून पसीने से बना है, लाल किला आपके खून पसीने से बना है, या जो भी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, IIM और जितने भी इंस्टीट्यूशन, में नाम किन किन चीज का गिनाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। जितने भी इंस्टीट्यूशन थे जिसको नरेंद्र मोदी बेचा, वो हमारे और आपके पैसे से बने थे। मोदी जी कौन होते हैं बेचने वाले?